स्टूडेंट्स, उन शेयर्स को फॉरफिट करने की बात करते हैं जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे शेयर्स जो कि ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे, जब उनको फॉरफिट किया जाता है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्या उन शेयर्स पर प्रीमियम मिल चुका है या फिर उन शेयर्स पर प्रीमियम नहीं मिला है। याद रखिएगा, अगर उन शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा मिल चुका होता है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तभी डेबिट किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जब ये प्रीमियम नहीं मिला हुआ हो। अगर ये मिल चुका है तो हम इसको डेबिट नहीं करेंगे। इट इज़ डेबिटेड ओनली व्हेन इट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन सच शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एंट्री को मैं पूरी तरह से आपको समझा देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा उस प्रीमियम के अमाउंट से जो कि नहीं मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मिल गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ही नहीं करना है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा केवल कैपिटल के मिले हुए पैसे से, क्योंकि प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है तो वो पैसा कहीं ना डेबिट किया जाएगा ना ही उसको कहीं क्रेडिट किया जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा केवल कैपिटल के मिले हुए पैसे से। और ये जो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा उसमें चाहे कैपिटल का अरियर हो चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अरियर हो, वो दोनों इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शेयर कैपिटल में केवल कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर वो प्रीमियम आएगा जो नहीं मिला है। अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसे डेबिट करना ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वो मिल गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होती है आपकी शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। शेयर कैपिटल डेबिट होगा शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से। ये कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तो कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है। उसमें वो पैसा इंक्लूड नहीं होता जो अभी तक मांगा नहीं गया है एट द डेट ऑफ फॉरफीचर। कैपिटल का मिला हुआ पैसा फॉरफीचर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रीमियम का नहीं मिला हुआ पैसा अरियर में आता है। और अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो वो पैसा ना सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है ना ही वो पैसा कहीं और होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे सुन में आप फॉरफीचर की एंट्री को याद रखने के लिए आप इस एब्रीविएशन को याद रख लीजिए, CPFA। CPFA, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल प्रीमियम फॉरफीचर अरियर, ये दोनों डेबिट होंगे और फॉरफीचर और अरियर जो हैं वो क्रेडिट हुआ करते हैं। मैं फिर कहूँगा, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसका मिला हुआ पैसा फॉरफीचर अकाउंट में कभी नहीं आता, और अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो वो खुद डेबिट भी होगा और उसका अमाउंट अरियर में इंक्लूडेड भी होगा। और अरियर में कैपिटल का अरियर भी हो सकता है, प्रीमियम का अरियर भी हो सकता है, लेकिन फॉरफीचर में केवल कैपिटल का ही मिला हुआ पैसा लिखा जाता है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कभी नहीं लिखा जाता।